राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज सोमवार का दिन है, फाल्गुन मास का पहला सोमवार है आज हम आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाएंगे। हम सभी जानते हैं बहुत पुराने समय से हम सभी सोमवार का व्रत रखते हैं, 16 सोमवार का व्रत रखते हैं और ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हमारी समस्त मनोकामनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। भक्तों, भोलेनाथ को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो इतने भोले हैं कि बहुत ही जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो आइए भक्तों, आज इस सुंदर दिन, एक तो फाल्गुन का मास और ऊपर से भगवान शिव का दिन जो कि सोमवार है, आज हम आपको ऐसे सुंदर दिन में बहुत ही सुंदर सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, भगवान की ये सुंदर कथा प्रारंभ करने से पहले हम कम से कम 5 बार भगवान श्री भोलेनाथ जी का बहुत सुंदर सा मंत्र का उच्चारण करते हैं। सभी लोग जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहा जाता है कि जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे चारों तरफ यदि हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला होता है तो वो संकट हमसे बहुत दूर चला जाता है और भगवान शिव की कृपा होने लगती है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत की कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण उसे यह कष्ट हमेशा सताता रहता था कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिवजी की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी के सामने घी का दिया जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर माँ पार्वती जी ने एक बार भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपकी व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कीजिए। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो प्राणी जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती ने भगवान से आग्रह किया कि उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। अंततः माता पार्वती के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, वैसे तो इसके किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किंतु इसके भाग्य में कोई संतान नहीं है। अतः तुम्हारे कहने पर मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और कुछ मैं इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उसकी स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने ना ही कोई प्रसन्नता प्रकट की और ना ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तब उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और उसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। तब साहूकार ने अपने साले अर्थात
उस बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी जाओ ब्राह्मणों को दान करते और यज्ञ करते हुए जाओ। वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, किंतु जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह राजकुमार एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना विवाह के कपड़े पहनाकर उसको विवाह के लिए ले जाएं। तब साहूकार के पुत्र के विषय में उसके मामा से बातचीत की तो वह मान गया और उन्होंने भी सोचा कि इसका विवाह भी हो जाएगा और इसके बदले में हमें धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ साहूकार के बेटे का विवाह हो गया और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, जिसकी एक आंख खराब थी, उसके साथ विवाह संपन्न नहीं हुआ। किंतु राजकुमार जब जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं परदेश जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब वह 12 वर्ष का हो गया तब एक दिन उसके मामा ने यज्ञ रचा रखा था कि लड़का कहने लगा कि मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने किसी कार्य के लिए आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसे बहुत कष्ट हुआ, वह बहुत दुखी हुआ। किंतु उसने सोचा कि अभी मुझे अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं अभी रोने लगा, अभी दुखी होने लगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने यज्ञ का कार्य संपूर्ण कर ब्राह्मणों के जाने के बाद शीघ्र रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। माँ पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। तब माता पार्वती ने बार बार आग्रह करके कहा कि प्रभु, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तब माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने कहा कि यह उसी साहूकार का पुत्र है और इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और तुम्हारे कहने पर मैं उसे लंबी आयु का वरदान देता हूँ। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह पुनः जीवित हो गया और ओम नमः शिवाय बोलते हुए उठ खड़ा हुआ। मामा ने देखा कि जब उनका भांजा जीवित हो गया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान को बारंबार प्रणाम कर धन्यवाद दिया। इसके बाद दोनों मामा भांजे उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ जब वह आए और उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के मामा को पहचान लिया और राजा ने अपने महल में ले जाकर उन लोगों को बहुत खातिर की और बहुत सारा दास दासियों के सहित अपनी पुत्री और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट वह पहुँचे तब उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपनी घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल नीचे आ जाएगा तो हम राजी खुशी नीचे उतरकर आ जाएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। लड़के के मामा ने जाकर ये समाचार दिया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और खुशी से उन्होंने अपने पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया और प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को करता है, कथा पढ़ता अथवा सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो भक्तों, गौरी शंकर भगवान की जय।
अब भक्तों कथा के बाद हमें आरती अवश्य करनी चाहिए। तो भक्तों आइए हम करते हैं भगवान भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर सी ये आरती। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी निरत करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत संपर्वत शोभित चंद्रकांत अपनी बासी। छहो ऋतु नित फलत रहते हैं पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़ते हैं निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं कछु शिव हमको करमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते छूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जागासी। दूर करे विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को आपन जान दर्श दीजो, तुम तो प्रभु जी सदा सियाने अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो, सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भक्तों बहुत ही सुंदर सोमवार व्रत कथा के साथ ही इस आरती के साथ ही आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ यदि हमारी यह वीडियो आपके किसी भी काम आए तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता होगी। भक्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। आपसे नम्र निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो भक्तों गौरी शंकर भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे, इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे।